નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં એકમ કસોટી પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તેમાં આપણો આજનો વિષય હિન્દી વિષય રહેવાનો છે. કેવો વિષય રહેશે? હિન્દી વિષય રહેવાનો છે. ધોરણ રહેશે આપણું 6. તારીખ છે 28/9/2024ના રોજ જે પેપર લેવાશે તેનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ. સમય રહેશે 1 કલાક. કુલ ગુણ રહેશે 25. તો સાહિત્ય અંત સુધી તમારે પૂરેપૂરું પેપર સોલ્યુશન જોવાનું રહેશે. જો મિત્રો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો. અને મિત્રો, જો તમારે આની પીડીએફ જોતી હોય તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ અને વોટ્સઅપ ચેનલને જોઈન કરી શકો છો. તેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે. તો આપણે સોલ્યુશન હવે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. તો સારું એવું એમપી પેપર છે. विभाग ये से निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसमें दिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो તમારે ફકરો સારી રીતે વાંચી લેવાનો છે. તો આપણે જોઈએ તો देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा. इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वृत्रासुर नाम राक्षस से त्रस्त है. अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है. असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है. हम एक शस्त्र बनाते हैं, वो 4 बना लेते हैं. हम उनसे पार नहीं पा सकते. कृपा कर वृत्रासुर से न के विनाश का कोई उपाय बताइए. તેમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે, असुर के बारे में इंद्र ने क्या कहा. અને બીજો છે, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए. તેના બંનેના જવાબ જો સારી રીતે આન્સર તમારે જોઈ લેવાના રહેશે. तो असुर के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्रासुर से भयभीत है. असुर बलवान तो है ही, संख्या वह बलवान है, संख्या वह चतुर भी हमसे अधिक है. उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है. देवता वृत्रासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए. तो पहलू से, जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा तो लोमड़ी को देखा. शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया तो पेड़ के पीछे छिप गया था. शिकारी ने हिरनी की आंखों में क्या देखा तो हिरनी की आंखों में आंसू देखा. तो आ रीते जवाब तुम्हारा साहित्य જોઈ લેવાનો રહેશે. ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. नन्ही ने बिच्छू को खाली जगह में फंसा देखा तो दलदल में फंसा देखा. तो जवाब શું રહેશે? દલદલ આન્સર રહેશે. જવાબ આવશે દલદલ. तो साहित्य તમારે જવાબ જોઈ લેવા. बिच्छू को खाली जगह सूझी तो बिच्छू को मनमानी के शैतानी तो शैतानी सूझी. तो बिच्छू को क्या सूझा? शैतानी सूझा. शैतान बिच्छू था, शैतानी सूझी. पछी से हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है तो सुख दुख की कहानी ऊंच नीच गंभीर एम आवशे. जवाब सुख दुख की कहानी है. पछी से सबका जीवन खाली जगह के सूत्र में बंधा है तो सबका जीवन एकता के सूत्र में बंधा है. खुश खुश कौन रहते हैं तो खुश खुश फूल रहते हैं. 9वां नंबरનો क्वेश्चन है, सूरज की किरणें रोज खाली जगह पर आती है तो सूरज की किरणें रोज हमारी खिड़की पे आती है या धरा पे आती है. तो जवाब आवशे धरा पे आती है, એટલે કે ધરતી પર આવે છે. આગળના ક્વેશ્ચન જોતા પહેલા હું તમને બીજા યુટ્યુબ ચેનલ વિશેની માહિતી આપી દઉં. જો મિત્રો, આપણે આ બીજી યુટ્યુબ ચેનલ છે હરીબારીયા યુટ્યુબ ચેનલનું નામ છે. તો આ ચેનલને પણ તમારે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાની રહેશે. જો મિત્રો આમાં આપણે ડેઇલી વ્લોગના વિડીયો નાખીએ છીએ તો આ ચેનલને પણ તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. જો વિડીયો સારા લાગે તો લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો મિત્રો, આપણે વિડીયોમાં ફરીથી આગળ વધી જઈએ. तो આગળના ક્વેશ્ચન જોઈએ તો નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर दीजिए. नन्ही कौन थी. तो नन्ही एक बतख थी. एक बतख से नन्ही એનું નામ છે, એ બતખ હતું, નાનું એવું બતખ. बिच्छू कहाँ फंस गया था तो बिच्छू दलदल में फंस गया था. नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया तो बिच्छू दलदल में फंस गया था. उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. तो अब बचा लो. नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया. हमारा धर्म क्या होना चाहिए. सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए. यदि दीपक बोलता है तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता. रात में होने वाली उनकी दिलचस्प घटनाओं के हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती. प्रकृति के तत्व कौन कौन से है નો જવાબ તમારે આવી રીતે લખી લેવાનો રહેશે. अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश प्रकृति के 5 तत्व है. विभाग बी से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा. बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ तो એનો જવાબ તમારે સાહિત્ય જોઈ લેવાનો રહેશે.
तो साहित्य बनने जवाब जो लो। तो आप जो तो नन्ही ने बिच्छू को साथ भलाई की थी, फिर भी बिच्छू ने डंक मारने की आदत नहीं छोड़ी। उसने दूसरी बार नन्ही को डंक मारने की कोशिश की। इस बार उसे अपनी गलती समझ में आई, इसलिए बिच्छू को पछतावा हुआ। तो एनो जवाब तमारा साहित्यनो जवाब लखी लेवानो रहेशे। साहित्य जोई लो। चैनल में नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। आगळना क्वेश्चन जोई ले। हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी, ऐसा कवि ने क्यों कहा? तो सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं, कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसका सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख दुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, कहा है कि हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है। यदि सूरज न निकलता तो क्या होता? फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो બંનેના આન્સર સાહેબ પોઝ કરીને વાંચી લો। तो साहित्य तुम्हारा जवाब જોઈ લેવા। આગળના क्वेश्चन से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए। तो साहित्यનો જવાબ તમારે જોઈ લેવાનો છે પોઝ કરીને। પછી से एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा? तो आनो तमारा साहित्य पोज કરીને आंसर वांची लेवो। પછી काव्य पंक्तियों को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। तो आनो जवाब पण તમે साहित्य જોઈ શકો। આ જોઈ લેવો તમારે। दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे, लेकिन दुखी लोगों को दुख दूर करके उन्हें सुखी बनाइए। ऐसा करने वाले मानव के ही यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। जवाब साहित्य જોઈ લેવો। गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। तो 79 से तो 79 ने આવી રીતે લખવામાં આવે છે। साहित्य જોઈ લો। પછી છે 74, 74 એ 74 કીધું છે। 59 તો 59 68 ને કીધેલું છે। 63 તો 63 ને આવી રીતે લખેલું છે। આપણે ત્યાં ઇંગ્લિશમાં આવી રીતે અને આવી રીતે લખેલું છે 63। પછી છે 75 તો 75, 90 તો 90, પછી 54 તો 54 અને 89 તો 89 ને આવી રીતે કીધેલું છે। અંકો મેં લીખીએ તો 53, 91, 74, 79, 67। તો એનો જવાબ છે સાહિત્ય પોઝ કરીને વાંચી લો। ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। સાહિત્યના જવાબ તમારે જોઈ લેવાના રહેશે। આગળના ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ હવે। તો આમ જોઈએ તો આગળના ક્વેશ્ચનમાં વિભાગ સી છે। નીચે दिए गए शब्द के विरोधी शब्द लिखिए। तो એમાં દયાલુ છે, बहुत, પછી સ્વસ્થ, खुश, जन्म, बुराई। તો એના જવાબ તમારા સાહિત્ય જોઈ લેવાના રહેશે। તો સાહિત્યના જવાબ જોઈ લો, પોઝ કરીને વાંચી લેજો। પછી આ इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो આના જવાબ પણ સાહિત્ય તમે જોઈ લો, પોઝ કરીને વાંચી લેજો। પછી निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग की लिखिए। तो આનો જવાબ છે સાહિત્ય જોઈ લો। तो બધા क्वेश्चन હું આમ સ્ક્રોલ કરું છું ને, કહાની को लोमड़ी की कहानी बनाकर लिखिए। तो આનો પણ જવાબ સાહિત્ય પોઝ કરીને વાંચી લો। તો મિત્રો સાહિત્ય તમારા ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો મિત્રો વિડીયોને એન્ડ કરીએ છીએ। જય હિન્દ, જય ભારત।